नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। किसी भी परिवार का विवाद अगर सियासी चौसर पर आ जाए और फिर उसमें अगर राजनीति की एंट्री हो जाए तो मामला फेल हो जाता है। दरअसल राजस्थान में भी इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है और ये पूरा मामला जुड़ा है भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से। दरअसल पिछले कुछ वक्त से ये मामला सूबे में काफी चर्चाओं में रहा है और अब सब कुछ खुलकर सामने आ रहा है। गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। तो 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें तो देखी मैंने बहुत देखी हैं। पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई इन्फ्लुएंस एसडीएम ऑफिस पे होगा। ये बात मैं व्यक्त कर दूंगी। भरतपुर राज परिवार की निकास करौली राज परिवार से हुआ है। दैट इज इट, फुल एंड फाइनल। कैला देवी माँ करौली हमारी कुल देवी है, फुल एंड फाइनल। गिरिराज जी हमारे इष्ट देव। आरोप प्रत्यारोप की कहानी अक्सर राजनीति के बोर्ड पर लिखी जाती है। वहां वार होते हैं, पलटवार होते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ किसी परिवार में हो जाए तो ठीक नहीं होता। लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से। और यहां अब दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बता दें कि दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह भरतपुर में मीडिया से मुखातिब हुए और बातचीत के दौरान यहां एक बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल यहां विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वेंद्र सिंह की पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह ने इस दौरान कहा कि परिवार का जो विवाद चल रहा है उसे भड़काने में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घी छिड़का है। 2 से 2.5 साल तक उन्होंने ही आग लगाई है और अब उन्हीं से इसका कारण पूछना चाहिए। दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। यह बात बिल्कुल सही है। दिव्या सिंह ने कहा, गहलोत साहब ने हमारे विवाद में घी छिड़का है। 2 से 2.5 साल तक गहलोत साहब ने ही आग लगाई है। जिस लीडर ने यह स्टेटमेंट दिया वह सही स्टेटमेंट दिया है। उन्हें पता होगा कि गहलोत साहब ने आग लगाने का काम किया है। 3 मैटर्स पे जो सब चल रहा है मीडिया में, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर हैं और क्या कर रहे हैं वो महाराज साहब विराजे बताएंगे। बिल्कुल, गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। तो 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया उन्होंने। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। हमारा ब्यूरोक्रेसी, एसडीएम कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम में विश्वास है। इस दौरान दिव्या सिंह ने कहा, हमें कोई पंचायत जोड़ने की जरूरत नहीं है। पंचायतें हमने बहुत देखी है। कुंवर अरुण सिंह, दीपा सिंह, राव राजा रघुराज सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी। सभी लोग अपने घर बैठे हैं। इन पंचायत या महापंचायत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह मॉडर्न इंडिया है, पंचायत का फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज ये है कि मैटर इज सब जुडिस इन द एसडीएम कोर्ट। मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि हम लोग का हाईएस्ट फेथ है इन द एसडीएम एंड द ब्यूरोक्रेसी। वी हैव द हाईएस्ट फेथ इन द एसडीएम एंड इन द ब्यूरोक्रेसी एंड इन द जुडिशियल सिस्टम। हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें तो देखी मैंने बहुत देखी हैं। आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और राव राजा रघुराज सिंह जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। सब अपने घर में आराम से बैठे हैं। तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये
47 के पहले की किस्से नहीं है कि अब हम लोग मॉडर्न इंडिया में 2024 में है डेमोक्रेसी में 1924 के सामंतवाद में नहीं है, तो पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई इन्फ्लुएंस एसडीएम ऑफिस पे होगा। ये बात मैं कर दूं क्लियर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर अनिरुद्ध सिंह ने कहा, यह लोग हमारे कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे। मोती महल के बाहर जो नगर निगम और यूआईटी एरिया है उसके सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए थे, उन सभी प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। मोती महल के अंदर ऐतिहासिक और विरासत के सामान की देखरेख के काम को भी रोक दिया गया। हमें कुछ काम के लिए परमिशन चाहिए थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। हमने अशोक गहलोत से मिलने की कोशिश की, हमें वहां भी रोक दिया गया। वो कहते हैं कि मोती महल परिसर एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, यहाँ कोई रहे या ना रहे, वहां पर कई ऐतिहासिक चीजें हैं। उनकी रक्षा के लिए 4 गार्ड तैनात किए गए थे, उसे अशोक गहलोत ने हटा दिया। अगर कोई हिस्टोरिकल चीज मोती महल से लापता हो जाती है तो उसके जिम्मेदार गहलोत साहब होंगे। हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश की गई। हमारे लोगों ने अगर कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी तो हमारे लोगों की यहाँ फोर्स भेज दी गई, गिरफ्तार किया। इन सब चीजों के लिए गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। और तीसरी चीज ये है कि बहुत दिनों से एक समाज जो हर चीज किसी का ठेका लगा के घूमने की इच्छा प्रकट करता है, मैं उनसे क्लियर कर दूं कि आज मैं मीडिया में कंफर्म कर रहा हूं कि मेरे हम सफाई नहीं देंगे, बार-बार ये चीज पे डिस्कशन नहीं होगा। टुडे इज द फाइनल टाइम। भरतपुर राज परिवार की निकास करौली राज परिवार से हुआ है, दैट इज इट, फुल एंड फाइनल। कैला देवी माँ करौली हमारी कुल देवी है, फुल एंड फाइनल। गिरिराज जी हमारे इष्ट देव। There is no more इसमें discussion आप on किसी this. भी दुनिया के हिस्टोरियन से पूछ लीजिए। मेरे फादर इन लॉ स्वर्गीय एच.एस. महाराजा सवाई ब्रजेंद्र सिंह जी ने भी मुझे ये शिक्षा दी थी कि हम लोगों का निकास बेटा वहीं से है। और सब जानते हैं, आप किसी से भी आप यू कैन आस्क द बेस्ट हिस्टोरियंस यू वांट इन इंडिया, अब्रॉड, एनीवेयर। तो ये बार बार वो करना और ये दूसरों से कह के फिर रिपीट कर रही हूँ जो मैंने उस दिन किया था कि दूसरों से कह के ट्रोल करवाना। आपको क्या लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है जो ट्रोल कर सकते हैं? लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, हमारे पास ऐसे लोग इस तरह की करने का काम किसी को इजाजत नहीं है। और ये जो समाज एवरीथिंग इज लीगल, एवरीथिंग इज लीगल। ये जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, तो समाज की बात कर कौन रहा है? हम अपने परिवार की बात कर रहे हैं और वो बात बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों का जो निकास है वो करौली से हुआ है। अब इस बारे में बार बार इसको डिबेट करना, बार बार हाव उलट होना, सोशल मीडिया पे लोगों का अपना गुस्सा निकाल रहे, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, कर क्या लिया आपने? कुछ भी नहीं। महापंचायतों के बारे में तो मैं रिपीट कर रही हूँ। मेरी शादी को 35 ईयर्स हो गए। मैंने 35 ईयर्स में कम से कम बड़ी परिवार के खिलाफ 3 पंचायतें तो परिवार के खिलाफ ही करी थी इन्होंने। एक दीपा जी के खिलाफ करी थी, एक कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ करी थी, एक राव राजा रघुराज सिंह के खिलाफ करी थी। शायद आप में से कोई मीडिया वाले हों जिन्होंने देखा भी हो। तो इन चीज़ों से हमको नहीं, हम तो जुडिशरी में टोटल फेथ होता है एंड द एसडीएम में फेथ है, जो वो निर्णय लेंगे सर आंखों पर। 51 लोगों की वो बन रही है कमेटी, आप 5100 लोगों की 51,000 लोगों की कमेटी बना लीजिए। एसडीएम पे दबाव डालने का आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? So anyway. आपको बता दें कि अब भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। विवाद की जड़ में राजघराने की करोड़ों की प्रॉपर्टी और पूर्व राज परिवार का बेशकीमती स्वर्ण आभूषण और एंटिक आइटम का शाही भंडार है। और इस विवाद की कहानी की शुरुआत विश्वेंद्र सिंह की ओर से उपखंड अधिकारी ट्रिब्यूनल भरतपुर में प्रार्थना पत्र देकर वरिष्ठ नागरिक के रूप में पत्नी और बेटे से भरण पोषण मांगने से हुई। बहरहाल पंचायत, कोर्ट, मीडिया यानी तमाम जगह पर अब ये मामला चर्चाओं में है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे एपिसोड का एंड क्या होता है। लेकिन सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत पर जो आरोप लगाए गए, अब वो भी मामले को एक नया मोड़ दे सकते हैं।